गाइस, कभी जिंदगी में ऐसा पल आया है जब सब एक साथ गलत होने लगता है? मेरे लिए वो पल अगस्त में आया, जब मेरी नौकरी चली गई। अप्लाई, रिजेक्ट, वेट, रिपीट, हर दिन उम्मीद, हर रात डिसअपॉइंटमेंट। दिमाग ब्लैंक था और अंदर ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो। उसी केओस के बीच अचानक एक थॉट आया, अब भागकर कुछ नहीं होगा, रुककर खुद को रिसेट करना पड़ेगा। और इसी रिसेट ने मुझे पहुंचाया विपासना, धम्मा, मलेशिया। विपासना का नाम 10 से 12 साल पहले सुना था। हमेशा क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कभी स्टेप नहीं लिया। वर्क, रूटीन, एक्सक्यूजेस, समय बस निकलता गया। इस बार दिल ने सिंपल सी बात कही, ब्रो, बस फॉर्म भर दे, आगे जैसा होगा देखा जाएगा। मैं धम्मा ऑर्ग पर गया, फॉर्म भरा और सिर्फ 72 घंटे में कंफर्मेशन आ गई। 29 अक्टूबर से 9 नवंबर। ईस्ट मलेशिया, धम्मा मलेशिया। जरा गूगल पर इमेज देखी और सीरियसली, जगह पहाड़ों और डेंस जूल के बीच एक नेचुरल सैंक्चुअरी जैसी लगती थी। पहली वाइब ही पीसफुल थी। सच बताऊं, मेरी सबसे बड़ी चिंता मेडिटेशन नहीं थी, फोन छोड़ना था। मैं वो इंसान हूं जो सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक खोलता हूं। नोटिफिकेशंस ही मेरा डिजिटल ब्रेकफास्ट है। लेकिन लगा शायद यही डिटॉक्स चाहिए। 29 अक्टूबर की सुबह, 5 से 6 कपड़े, टॉयलेटरीज, थोड़ी हिम्मत और खुद को बदलने की इच्छा लेकर मैं एयरपोर्ट निकल गया। सोचा 10 दिन सिंपल खाना मिलेगा, वेट लॉस भी होगा। तो पहले एक अच्छे रेस्टोरेंट में सॉलिड खाना मार लिया, मूड सेट हो गया। 2 ग्रैब राइड्स के बाद पहुंचा धम्मा मलेशिया। और हॉनेस्टली लगा जैसे किसी शांत माउंटेन रिट्रीट में आ गया हूं। फ्रेश हवा, जंगल की हल्की आवाजें और एक वाइब जो दिल को तुरंत रिलैक्स कर दे। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मेरा नंबर आया और सामने से एक काम सी आवाज, प्लीज डिपॉजिट योर फोन, वॉलेट, पासपोर्ट एंड एनी फूड आइटम्स। उस एक लाइन ने ही पूरा सिनेरियो बदल दिया। उसी पल समझ आया, ये सफर शरीर का नहीं, माइंड का होने वाला है। मेरा छोटा सा कमरा मिला, सिंपल बेड, छोटी डेस्क, अटैच्ड वॉशरूम, जीरो डिस्ट्रैक्शंस, मिनिमल कंफर्ट। और यहीं शुरू हुई मेरी कैदी नंबर S2 वाली विपासना लाइफ। शाम 6 बजे ओरिएंटेशन, रूल्स, रूटीन, एक्सपेक्टेशंस। और फिर शुरू हुआ नोबल साइलेंस। रात को कमरे में वापस आया, फोन नहीं, आवाज नहीं, लोग नहीं, कोई एस्केप नहीं, बस एक ओवरलोडेड माइंड और बाहर झिंगुरों की आवाजें। पहली बार साइलेंस इतनी लाउड लगी। विपासना कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं, ये एक मेंटल ट्रेनिंग टेक्निक है। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, बस एक स्किल, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, चाहे सेंसेशन प्लेजेंट हो या पेनफुल। सब टेम्पररी है। हम सफरिंग इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि हम रिएक्शन में जीते हैं। 10 दिन, 100 से अधिक घंटे, मेडिटेशन, नो टॉकिंग, नो फोन, नो बुक्स, नो आई कांटेक्ट। ये लाइफ का अल्टीमेट रीबूट है। स्केजुअल, पहला दिन देखकर ही डर लग गया। पहली रात जब स्केजुअल समझ आया, लिटरली शॉक लगा। सुबह 4 बजे बेल, 10.5 घंटे मेडिटेशन, लंच 11 बजे, डिनर सिर्फ फ्रूट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स को सिर्फ नींबू पानी। मन में बस एक सवाल, मैं शांति ढूंढने आया हूं या ट्रेनिंग कैंप में? दिन 1 से 2, माइंड बनाम मी। साइलेंस शुरू होते ही माइंड विलेन मोड में चला गया। ओवर थिंकिंग, पास्ट रिग्रेट्स, फियर्स, सब एक साथ सरफेस्ड। बैक पेन, नी पेन, बॉडी स्टिफनेस, मेरा हर सेल प्रोटेस्ट कर रहा था। मैं यहाँ क्यों आया, ये सवाल 50 बार आया। डे 5 to 6, इमोशनल डिटॉक्स, बाहर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो अंदर की सारी दबाई हुई बातें निकलने लगीं। ये सबसे टफ था, लेकिन यहीं से असली हीलिंग शुरू हुई। डे 7 to 8, द फर्स्ट पीस, माइंड थोड़ा शांत हुआ और पहली बार समझ आया, प्रॉब्लम दुनिया नहीं, हमारी रिएक्शंस हैं। डे 9 to 10, साइलेंस बिकम्स होम। शुरुआत में जो साइलेंस टॉर्चर लग रही थी, आखिरी दिनों में वही कंफर्ट बन गई। ईयर्स के बाद माइंड इस हद तक क्वाइट था। हर रात 1 घंटे का गोयंका जी का डिस्कोर्स होता था। वही दिन की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करता था।
10 दिनों में कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गईं। पेन, प्लेजर, अटैचमेंट ऑल टेम्पररी हैं। हर सोल के लिए गुडविल रखना चाहिए। इक्वानिमिटी पॉसिबल है। हर सिचुएशन में साइलेंस एम्प्टी नहीं होती, आंसर से भरी होती है। विपासना ने सिखाया, स्टेप बैक करना कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। जब अंदर स्टिलनेस बनती है, तभी बाहर क्लैरिटी दिखती है। अगर कभी लाइफ बहुत लाउड लगे, अगर माइंड भारी लगे, अगर आप अपनी ही सोच से थके हुए हों, तो एक बार विपासना ज़रूर ट्राई कीजिए। हो सकता है आपको वही मिल जाए जिससे आप हमेशा भागते रहे, खुद से मिलने का मौका। और शायद ये मुलाकात आपकी पूरी लाइफ बदल दे। मैं हूँ कॉर्पोरेट मंक। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी पॉज करवाया, थोड़ा भी ब्रीथ करवाया, तो समझिए चुप्पी अपना असर दिखा रही है। मिलते हैं अगली कहानी, अगली सीख के साथ।